A soldier lives by chance, loves by choice, and kills by profession. दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी. So here we have our honorable chief guest, Miss Atri Adhikari. She is the niece of Mahavir Chakra awardee Shaheed Major Rajesh Singh Adhikari. She is also a lawyer in the Nainital High Court. We welcome you, ma'am. And with us, we also have our guest of honor, Shri Rajendra Singh Rawat. He is an Indian field hockey player. He has represented our country in the Asian Games 1986 and he has also competed in the men's tournament at the 1988 Summer Olympics. We welcome you, sir. I would also like to welcome our respected Colonel Pankaj Sharma, Deputy Group Commander, NCC Group Headquarters, Nainital. Respected Colonel Ajay Singh, CO 79 UK Battalion, NCC Nainital. Lieutenant Colonel Hitesh Kala, Training Officer, NCC Group Headquarters, Nainital. Respected Lieutenant Colonel SB Malagi, 2IC 79 UK Battalion, NCC Nainital. The ANO Major HCS Bisht, 79 UK Battalion, DSB Campus, Nainital. The PI staff, all the distinguished dignitaries and the cadets. A very warm good morning and a hearty welcome to one and all present here. Today, I, Corporal Asta Pathak, And I, Cadet Navneet Mehra, welcome you all on this auspicious occasion. We are glad about your presence. Thank you. a true soldier fights not because he hates what is in front of him, but because he loves what is behind him. We salute and thank all the brave soldiers of the Indian Armed Forces who laid down their lives and made great sacrifices fighting for their nation. This is the reason we all are here together. So today, we all are here to remember one of our war heroes, Mahavir Chakra awardee, Shaheed Major Rajesh Singh Adhikari. शहीद मेजर राजेश सिंह अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1970 को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हुआ था. 11 दिसंबर 1993 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होकर 12 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री भारतीय सेना में नियुक्त हुए. 30 मई 1999 को कारगिल युद्ध में तोलोलिंग पहाड़ी में शहीद हो गए. मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है, मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है, देश की रक्षा का संकल्प लिए जो जवान सरहद पर खड़ा है. So, without taking much of a time, we would like to start the program. Now, I would like to call upon the stage Cadet Shivani to address her speech. आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके हिस्से यह मुकाम आता है. खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है. जय हिंद. मैं कैडेट शिवानी 79 यूके बटालियन एनसीसी नैनीताल आज आप सभी के सम्मुख शहीदों पर कुछ शब्द बोलना चाहूंगी. हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले सभी वीर शहीदों को मेरा नमन. भारतीय सेना हमारी जान है, हमारी शान है और हमारा अभिमान है. भारतीय सेना पर तीनों सीमाओं की रक्षा का भार होता है. भारतीय सेना ने आज तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं उसमें अपनी वीरता का परिचय देते हुए दुश्मनी सेना को निस्तो नाबूद करके रखा है. भारतीय सेना को हर एक परिस्थिति में लड़ने का हुनर सिखाया जाता है. राजस्थान की तपती गर्मी हो या सियाचिन की ठिठुरती ठंड, भारतीय सेना ने हमेशा ही भारत को विजय हासिल कराई है. धन्य हैं ऐसे माता पिता जिनके ऐसे वीर पुत्र हैं जिन्होंने युवावस्था में ही अपने प्राणों को देश के लिए न्योछावर कर दिया और सभी के लिए एक मिसाल कायम की. अंत में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगी.
कभी तपती गर्मी में जलकर देख लेना, कभी ठिठुरती ठंड में अकड़ कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत अपने देश की, यह सरहद पर जाकर देख लेना, यह सरहद पर जाकर देख लेना। जय हिंद, जय भारत। Wow, Shivani, your speech reminded us of those heroes who sacrificed their lives for this nation. बिल्कुल नवनीत, और जब बात इस देश की हो रही है तो मुझे शहीद भगत सिंह की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी कैडेट मनीषा आर्या को, जो अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हैं, जिसका शीर्षक है अमर शहीदों को नमन। बलिदान हुए जो वीर जवां, उनको नमन हमारा, उनको नमन हमारा। जय हिंद। मैं कैडेट मनीषा आर्या, 79 यूके बटालियन एनसीसी। मैं आप सभी के सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा, बलिदान हुए जो वीर जवां, उनको नमन हमारा, उनको नमन हमारा। बिना मतलब के वीरों ने दुर्बल को नहीं मारा, जो शहीद हुए सरहद पर, उनको नमन हमारा, उनको नमन हमारा। उनकी राहों पर हम इन्हें चलना सिखाएंगे, उनकी गाथा को कल ये बच्चे गाएंगे। पवित्र देश भारत जो जन जन का है प्यारा, बलिदान हुए जो वीर जवां, उनको नमन हमारा, उनको नमन हमारा। क्या बात है मनीषा, बेहद ही बेहतरीन प्रस्तुति आपके द्वारा, धन्यवाद। We don't need a special day to remember our war heroes, but we need one to honor them and their bravery every year. And along with these lines, I would like to call upon the stage Corporal Gaurav Singh, who will give a brief account of the action of Mahavir Chakra awardee Shahid Major Rajesh Singh Adhikari, which led him to win Mahavir Chakra. सरहद पर एक फौजी अपना वादा निभा रहा है, सरहद पर एक फौजी अपना वादा निभा रहा है, वह भारत माँ की मोहब्बत का कर चुका रहा है। A very warm good morning to one and all present over here. Respected chief guests, dignitaries, seniors and all the cadets. I welcome you all near the alluring lake and beautiful mountains. I, Corporal Gaurav Singh of 79 UK Battalion, NCC, DSB Campus Nainital. Today, we all are gathered over here to respect our martyr soldiers who sacrificed their life in order to protect our nation. I am feeling honored that I have got the opportunity to speak about Mahavir Chakra awardee Shahid Major Rajesh Singh Adhikari. He was born on 25th December 1970 in Nainital. He did his schooling from Government Inter College Nainital, and after that he graduated from Kumaon University. On 11th December 1993, he passed out from Indian Military Academy and joined 12 Mechanized Infantry. During the Kargil War, he was in attachment with 18 Grenadier. He showed tremendous amount of courage at that time. On 30th May 1999, part of his battalion operation, Major Rajesh Singh Adhikari was tasked to secure the initial
footholds by capturing the front spur. Major Rajesh Singh Adhikari showed tremendous amount of courage at that time. The enemy position was located in a treacherous mountain terrain covered with snow at a height of about 15,000 feet. While Major Rajesh Singh Adhikari was leading his company, he was fired at from two mutually supportive submachine guns. He killed 2 enemy soldiers as showing presence of mind under heavy fire. He ordered his medium machine gun detachment to take cover and engage the enemy. While advancing forward, Major Adhikari suffered grievous bullet injuries, yet he continued to direct his subunit. Refusing to be evacuated, Major Adhikari charged as second position and killed 1 more occupant, thus capturing the second position at Tololing. However, later he succumbed to his injuries. Until his last breath, he served his motherland. Instead of retreating, he chose to die for the pride of the nation. He was a true officer and will always remain alive in our art. In the end, I would like to dedicate some lines to our great warriors, written by our former Prime Minister, late अटल बिहारी वाजपेयी जी. भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है. यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है. यह अर्पण की भूमि है, यह दर्पण की भूमि है. यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है. हम जिएंगे तो इस देश के लिए, हम मरेंगे तो इस देश के लिए. और मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय. जय हिंद, जय भारत. Well done, Gaurav. Your words have filled everyone's heart with great enthusiasm. बिल्कुल सही कहा नवनीत. और यहाँ बैठे सभी कैडेटों के दिलों में जोश और उमंग भर गया होगा इस देश के प्रति कुछ कर गुजरने का. और यही मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि मेरे सीने में ही नहीं, तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ही नहीं, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना ये मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ये मेरा मकसद नहीं. शर्त लेकिन है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए. Indeed, Asta. Now, last but not the least, I would like to call upon the stage our senior under officer Bhavna Khetwal, who will recite a poem in the honor of our brave heroes. ए वतन मेरे वतन, मेरी पलकों पर तू रहता है. वो पल कभी जो आएगा, कोई तुझ पर आंख उठाएगा, कसम तेरी वो सर वही धड़ से जुदा हो जाएगा. इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सीनियर अंडर ऑफिसर भावना खेतवाल आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ. दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ, दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ. मेरी जिंदगी को मैं मौत के मुहाने लिए बैठा हूँ, मेरी जिंदगी को मैं मौत के मुहाने लिए बैठा हूँ. दफन कर दूंगा हर कोशिश में दुश्मने ए हिंद की, दफन कर दूंगा हर कोशिश में दुश्मने ए हिंद की. मेरी देश की दुआओं का मैं तूफान लिए बैठा हूँ, मेरी देश की दुआओं का मैं तूफान लिए बैठा हूँ. है मजाल कि 1 इंच भी ले जाए तू मेरी सरहद का, है मजाल कि 1 इंच भी ले जाए तू
मेरी सरहद का एक हिंदुस्तानी हूँ और साथ में हिंदुस्तान लिए बैठा हूँ। एक हिंदुस्तानी हूँ और साथ में हिंदुस्तान लिए बैठा हूँ। तू ले जा जितने चाहे काट कर सर मेरे, तू ले जा जितने चाहे काट कर सर मेरे, मैं शहादत के लिए कारवां लिए बैठा हूँ। अकेला ना समझ, अकेला ना समझ, जरा गौर से देख मेरे दुश्मन, अकेला ना समझ, जरा गौर से देख मेरे दुश्मन, मैं सीने में अपनी भारत माँ लिए बैठा हूँ। दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ, मेरी जिंदगी को मैं मौत के मुहाने लिए बैठा हूँ। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश ये प्यार आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। पीस दो मुझको मिला दो रास्तों में खेत में, चूरा चूरा बिखरे मेरा पर्वतों में रेत में, अपनी मिट्टी में मेरा अस्तित्व रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो कि सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। गुजारिश है इन हवाओं से आज जरा तेज बहें, गुजारिश है इन हवाओं से आज जरा तेज बहें, बात मेरे देश की शान तिरंगे के लहराने की है। अति उत्तम प्रस्तुति हमारी सीनियर अंडर ऑफिसर भावना खेतवाल के द्वारा। Let us all be brave enough to die a death of a martyr, but let no one lust for martyrdom. These were the famous lines said by the father of the nation, Mahatma Gandhi. There is no bigger sacrifice known to man than to lay down one's life in the defense of the nation. It is, therefore, the bounden duty of all to honor their valor, sacrifice and martyrdom. Of course. Now, I request our Honorable Chief Guest, Ms. Atri Adhikari, to come upon the podium and enlighten us with her golden words. Esteemed guest officers, staff, and dear candidates of T9 UK Battalion NCC. I thank you for this event to honor my late uncle Major Rajesh Singh Adhikari, who was honored with Mahavir Chakra. He sacrificed his life for this country and is an icon for the youth and especially for youngsters in Nainital. Honestly, I am overwhelmed. It's a pride and honor to be here on behalf of my family. My uncle
was from a very regular family. His mother, my grandmother, and his elder brother, his elder brother, sorry, made sure he gets the best education. He studied in St. Joseph College, Nainital, and obviously due to his hard work and dedication and passion, he joined the Indian Army. My uncle was always a very daring, brave guy. He was a great swimmer, a guitarist, and you know he used to love his leather jacket. And I remember he used to love his Yamaha bike. He always had a go-to attitude. I wish I was 1% brave as he was. He was a devotee son and ensured his mother's well-being and her wishes by taking her to Amarnath Yatras. As we all know, when he was called upon for the capture of Toling, he took the initiative and charged at the enemy without any hesitation. He captured a very important position, and I remember it took a month to retrieve his. Well, in the end, I just want to say thank you for celebrating him till today. It's a pride and an honor to call upon his niece. And thank you, Indian Army, for always protecting us, for making sure that we all are safe. And as a civilian, we can only hope to be more civilized and sensitive and keep our country clean. So thank you again. I salute to Indian Army and Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, ma'am, for your valuable words. It's really pathfinder for us, and it will also give us inspiration in our future journey. Thank you again. Now, I would like to call Colonel Ajay Singh, CO 79 UK Battalion, NCC Nainital, for a vote of thanks. Our esteemed Chief Guest, Ms. Atri Adhikari, our guest of honor, Shri Rajendra Singh Rawat, brother officers, ANOs, PI staff, and dear cadets of 79 Uttarakhand NCC Battalion. It is a singular privilege to have got this opportunity of honoring Major Rajesh Singh Adhikari Mahavir Chakra, a very gallant son of India. Major Rajesh Adhikari was a very daring young officer. In fact, his battalion was deployed in a CI operations grid before Rav Vijay, and he was known to lead from the front. He was always in the forefront of all operations and displayed tremendous grit and determination in whatever he did. These very same qualities came to the fore in Rav Vijay when he fought against tremendous odds. This was against adverse, when he did this operation, this was against tremendous weather constraints, against all limits of human endurance in the freezing heights of 15,000 plus in the area of Tololing, against a very well-entrenched enemy. His actions thereafter are now the stuff of legend. And he is an icon for the country and especially for Nainital, to which he belongs. We salute his spirit and the sacrifice of his mother and his family. And we hope that by hosting such events, stories of such inspirational souls are spread across the length and breadth of the country, and a sense of nationalism is generated amongst the youth and the general populace. On behalf of the National Cadet Corps, I thank you all once again to have been a part of this solemn occasion. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. All the dignitaries present here, your presence made this day a memorable day. Thank you for listening, for inspiration, for encouragement, for being here, and most importantly, for giving your precious time and making your presence. Thank you, everyone. Up,
मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और शहीद मेजर राजेश अधिकारी और हमारी भारत माँ की सम्मान में मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शहीद मेजर राजेश अधिकारी की, शहीद मेजर राजेश अधिकारी की, शहीद मेजर राजेश अधिकारी की। Now I request you all to join us for a cup of tea. Thank you.